हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बेस्ड हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर भी था, आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। मान लो हमें दिया है यदि इफ़ कंडीशन क्या है x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है। यदि x इक्वल्स टू ये हो तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर औसत चाल होगी। ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली पोजीशन हो गई। अब दूसरी ये है, यदि कंडीशन यही है x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर औसत, कितने सेकंड पर, अब 3 सेकंड पर औसत चाल होगी। क्वेश्चन वही है लेकिन टाइम अब चेंज कर दिया, यानी कि x दोनों ही कंडीशन में सेम है, लेकिन पूछ भी एक ही चीज़ रहा, औसत चाल क्या होगी। यहाँ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यहाँ t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। इसको हम यूज करें, इसको यूज करें, तो इसमें और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा क्या सेम होगा, क्या सेम कंडीशन होगी, ठीक है। वो हमें चेक करना है, इसलिए सेम क्वेश्चन हमने रखे हैं लेकिन टाइम पीरियड क्या रखा दोनों का अलग अलग हमने यहाँ पर रखा है। तो क्या इनका रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चेक करें, जो सॉल्यूशन हमें चेक करना है उसमें यहाँ पर मैं मान लो t इक्वल्स टू 1 रख देता हूँ। इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 1 रख दूँ पहले के अकॉर्डिंग यदि x t इक्वल्स टू कितना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया। जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है तो x का मान कितना है, 1 है, ठीक है। दूसरे इसके अकॉर्डिंग हम चलें, दूसरे के अकॉर्डिंग जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर x कितना होगा, 2 इंटू कितना है, 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 माइनस 9 यानी कि -3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जो हम चाल की बात करते हैं तो औसत चाल, औसत चाल जो होती है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है। तो यहाँ देखिए t इक्वल्स टू 0 के ऊपर तो 0 होगा, यहाँ पर भी t इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, यानी कि 1 सेकेंड में ये कंडीशन वो थी, ठीक है। अच्छा, जब t 3 सेकेंड था तब -3 था, तो यदि इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तब तो रिजल्ट आता हमारा 1/1, क्योंकि प्रारंभ में कितना था, t इक्वल्स टू 0 पे 0 था और फाइनल t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर उसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो 1/1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन इसमें हम जब सोल्व करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हम क्या रख देते हैं, -3, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 सेकेंड, ये रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1, जो कि गलत हो जाएगा। ये तो सही है, ये वाला सही है, इसीलिए अलग अलग हमने 2 कंडीशन रखी, 1 सेकंड और 3 सेकंड। अच्छा, ये गलत क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम दोनों मेथड हमने देखे यहाँ पर कि जब 1 सेकंड है तब तो 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब तो सही है। लेकिन जब इसका हम यूज करते हैं तब माइनस साइन आएगा और स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी कि ये मेथड हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, दोनों ही केस में हम यूज करते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल। तो ये समझाने के लिए था कि यदि 1 सेकंड लेंगे तो प्लस आ रहा है और 3 सेकंड लेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग देखिए t इक्वल्स टू 0 पर x कितना था, 0,
जीरो रख देंगे, जीरो, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x कितना है 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी v एवरेज वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी चली 1 मीटर, और कितने सेकंड में 1 सेकंड में, तो क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये तो ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे इसी मेथड से तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है नेगेटिव। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें टाइम का फंक्शन मिल जाए और स्पीड वेलोसिटी वगैरह हमसे पूछ ली जाए तो वहाँ पर हमें तुरंत की तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करें, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, तो पहले तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो, यानी कि इसके लिए हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए, तो वेलोसिटी v कितना होगा dx/dt, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 2, t का 1 हो गया, माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 2 माइनस 2t, ये आ गई, ठीक है। इसका यूज हमने कर लिया, हम इसकी तो आ गई हमारी 1 मीटर पर सेकंड। अब इसके लिए हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है, ये वेलोसिटी। अब पहले ये देखूं कि जो ऑब्जेक्ट है t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, t इक्वल टू 0 पर x कहाँ पर है 0 0, यानी कि 0 पर, कहाँ पर है 0 पे, यानी कि हम ऐसे मान ले कि यहाँ पर है पहले 0, यहीं पर था ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे, तो देखिए 2 माइनस 2t, तो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो कितना गया 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है किस स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखो हमें कितना दिया हुआ 3 सेकंड, कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर जो x है वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3, यानी कि 3 सेकंड पर पार्टिकल हैं वो कहाँ पर मिला, हमें यहाँ कहीं मिला -3 पे, कहाँ मिला -3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा 3 सेकंड के बाद में वो यहाँ होगा। जबकि देखिए यहाँ पर जा इधर रहा है, जा तो इधर रहा था, 0 पे 0 यहाँ था आपका, और इस स्पीड से वो इधर जा रहा था, लेकिन मिला यहाँ पर कब t इक्वल टू 3 सेकंड पे, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो ऐसे जाकर के वापस मुड़ा होगा, कहीं पर जाकर के क्या होगा, कहीं जाकर के वापस मुड़ा होगा। अच्छा, ये जो कंडीशन है वो कब पॉसिबल होगी, जब 1D होगा, क्या होगा 1D, यानी कि एक विमीय स्थिति में ऐसा देखने को मिलेगा। मान लो कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और हमें उसी रास्ते पे आना है वापस, तो हम मुड़ेंगे, तो वहाँ पर जहाँ पर हम मुड़ेंगे तो एक कंडीशन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2D में ऐसा जरूर नहीं है, 3D में नहीं है। 2D में क्या होगा कि 2D में रास्ता है तो हम ऐसे बिना रुके भी मुड़ सकते हैं, लेकिन 1D के अंदर क्या होगा, 1D में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब यहाँ से उसको मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाएगा, तब तो 2D हो गया, तो वो ऐसे जाकर के वापस ऐसे मुड़ेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। तो वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो हमें चेक करना है कि जब जा तो इधर रहा था और 3 सेकंड के बाद में वो यहाँ हमें मिला, तो यानी कि यहाँ से कहीं पर वो पलटी उसने मारी है, यानी कि वो मुड़ा है वापस, ठीक है। और कहाँ मुड़ा है, जहाँ पर मुड़ेगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी वेग क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो वो पॉइंट हम निकालते हैं कि इसका वेग 0 कहाँ है, यानी कि इसका वेग 0 कहाँ है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये हमारे पास वेग आ गया, हमने वेग निकाल लिया, तो वेग क्या हो 0 हो, तो उस स्थिति में समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 माइनस 2t इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि एक स्थिति में क्या बताया कि वो जाएगा और वापस उसी पथ पे आएगा, तो एक स्थिति ऐसी होगी जहां से वो मुड़ेगा। 2D की बात नहीं करें, 2D में आराम से मुड़ सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें 0 हो, लेकिन 1D के अंदर एक कंडीशन में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो कहाँ होगी, तो वहाँ पर v इक्वल टू 0 हमने मान लिया, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारे पास, टाइम कितना आ जाएगा 2t माइनस 2t इक्वल टू -2, तो t इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड, यानी कि जो पार्टिकल है उसने 1 सेकेंड पर पलटी मारी है, तो 1 सेकेंड पर उसका वेग कितना,
ठीक है। तो 1 सेकंड पे हम निकालेंगे तो 0 आ रहा है। तो 1 सेकंड पर उसने दूरी, जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन क्या रही होगी उसकी, तो 1 सेकंड पर जब t इक्वल टू 1 सेकंड हो तो उस अवस्था में x कितना होगा। तो यहाँ से निकालें 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 सेकंड पर यहाँ पर कहीं था 1 मीटर, यहाँ था, ठीक है। या फिर यहाँ मान लो ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर यहाँ था, ठीक है। इस प्रकार से वो चला और 1 मीटर यहाँ पर उसने वापस पलटी मारी और यहाँ से फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, t इक्वल टू यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब उसका एक्चुअल रियल पाथ क्या है, उसका रियल पाथ ये है कि यहाँ से वो चला, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आया और यहाँ तक वो पहुँचा। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वो फिर यहाँ पर आ गया। तो अब उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, रियल पाथ तो ये हुआ, उसका रियल पाथ ही हो गया ना। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ गया 1 मीटर, फिर यहाँ आया 1 मीटर, तो 1 और 1 ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना 3 मीटर हो गया। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 2 + 3 5 मीटर, यानी कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मीटर, ये उसने कवर की। अच्छा, कितने सेकंड में कवर की, 3 सेकंड में। तो अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस उसकी 5 है और कितना टोटल टाइम कितना है 3, तो 5/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए था कि पहली कंडीशन में जब हमने 1 सेकंड लिया तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, क्या वैल्यू आ रही थी, पॉजिटिव, जिससे ये इजी था। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 3 सेकंड लिया तो हमने देखा जो फाइनल पोजीशन है वो नेगेटिव में आ रही है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो पलटी मार रहा है कहीं पर, ठीक है। तो उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी आनी चाहिए। तो एक्चुअली में फाइनली इसकी एवरेज जो स्पीड आई वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 2 और 3 5 टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना लगा, इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल 3, तो 5/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज स्पीड है। अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान, इसको जैसे टाइम वगैरह का फंक्शन हमें दिखाई दे तो उसको हमें जाग जाना चाहिए उस कंडीशन में कि हमसे क्या एक्चुअली पूछ रहा है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान लो x इक्वल्स टू t² - 6t + 3, और इसमें पूछ रहे हैं t इक्वल्स टू 7 सेकंड पर औसत चाल क्या होगी, पहला तो ये है। और इसी में पूछ रहा है कि x इक्वल्स टू t² - 6t + 3, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर औसत चाल क्या होगी, यानी कि इसमें और इसमें टाइम चेंज कर रहा है। तो इसके लिए तो आसान हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आसान। मान लो कि सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले का इस वाले का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पर जो पोजीशन है वो कहाँ है, पोजीशन है उसकी यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया, ये -0 + 3, यानी कि पहले कितना था वो 3 मीटर पे। और t इक्वल्स टू 7 सेकंड पर, कहाँ पर 7 सेकंड पर x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -6 × 7 + 3, यानी कि कितना आ गया 49 - 42 + 3, तो ये बच गया 7 + 3, यानी कि 10 मीटर। फाइनल ये है, इनिशियल ये है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक वो चला, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 7 सेकंड। तो कितना आएगा, एवरेज स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी उसकी 10 - 3, तो 7 आ गया, अपॉन कितना टाइम लगा उसको, कितना सेकंड, 7 सेकंड में, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, अभी जो मेथड हमने बताया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या आएगा वो हम देखते हैं कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 के ऊपर तो हमें पता लग गया, t इक्वल्स टू 0 पर x कितना है, x हमारा ये 0 - 0 + 3, यानी कि 3 मीटर।
ये 0 के ऊपर। जब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड रखेंगे, कितना रखेंगे 4 सेकेंड, तो x कितना आएगा, x आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3, ये होगा 16 माइनस 24 प्लस 3, तो ये होगा -8 प्लस 3, तो कितना बच गया -5। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी फाइनल पोजीशन वो नेगेटिव में आ रही है, और यहाँ पर यदि हम निकालें तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो नेगेटिव में आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभी बताया वो हमें करना होगा। क्या करना होगा, हमें इसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी होगी। तो वेलोसिटी निकालें तो v इक्वल्स टू क्या होगा, dx/dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा -6 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू आया हमारे पास 2t - 6 के इक्वल। ठीक है, अब वही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि t इक्वल्स टू 0 पर उसकी स्पीड कितनी है, v कितना है। तो t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 - 6, यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, -6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम डायग्राम बनाएं यहाँ पर इस प्रकार से कि ये हमने डायग्राम बना लिया ऐसे। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ था, 3 मीटर पर, तो यहाँ हमने मान लिया 3 मीटर, ये मान लिया 3 मीटर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, -6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। किस स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है, यहाँ चला गया। जब हमने फाइनल देखा, फाइनल इस कंडीशन में हमने देखा जब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो, जब t इक्वल्स टू कितना हो 4 सेकेंड पर, तो x कितना होगा, x होगा यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 4 प्लस 3, यानी कि 16 माइनस 24 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 मीटर। यानी कि 4 सेकंड पर वो यहाँ कहीं था -5 पे, 5 मीटर पे, फाइनल भी यहाँ था। तो देखिए यहाँ गया तो यहाँ 0 के इधर जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में आया कि नहीं, किस में आ गया, नेगेटिव में। तो इसने यानी कि कहीं ना कहीं पलटी मारी है, वो हमें चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें कि यहाँ जहाँ इसका वेग 0 होगा वहीं पर उसने क्या मारी है, पलटी मारी है। तो जब v इक्वल्स टू 0 हो तो इस इक्वेशन से जो वेग हमने निकाला है इससे समय निकाला जा सकता है। तो समय कितना आ जाएगा, 2t - 6 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से v हमने 0 पुट कर दिया तो 2t - 6 इक्वल्स टू 0, तो 2t इक्वल्स टू कितना होगा, 6, तो t इक्वल्स टू कितना होगा, 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पर उसका वेग 0 है, यानी कि 3 सेकेंड पर उसने पलटी मारी। अब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ से चेक कर लें तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया 9 माइनस कितना हो गया, 18 प्लस 3, तो कितना आया, -12 हो गया, सॉरी ये +12 हो गया, ये -18, तो कितना बच गया, -6 मीटर, यानी कि कहाँ पर है वो, 6 मीटर पे, यानी कि यहाँ कहीं है वो, -6। इसको बना देता हूँ मैं दोबारा अच्छे से। तो यहाँ पर नोट करें हम कि जो इनिशियल केस जो था उसको मैं एक बार लिख देता हूँ कि हमारा जो टाइम आया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेग कितना है, 0 है। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, कितने सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर कहाँ पर है वो, -6, सॉरी t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर कहाँ मिलेगा वो, ये है ना, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर। यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं इसको, तो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 3, यानी कि यह आएगा x इक्वल्स टू -5 मीटर। अब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर कितना आया, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर जो पार्टिकल है x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 3 सेकेंड पर 9 माइनस 18 प्लस 3, तो -6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पहले स्टार्टिंग में यहाँ था 3 मीटर पे और यहाँ से इधर वो गति कर रहा था किस स्पीड से, -6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड। और जब हमने देखा कि 4 सेकेंड पे वो कहाँ है, 4 सेकेंड पे यहाँ है -5 मीटर पे, और जब उसने पलटी मारी तब कहाँ था,
-6 मीटर पे, यानी कि यहाँ कहीं था वो -6 मीटर। तो वो यहाँ से चला, यहाँ से पलटी मार करके यहाँ पहुँच गया। तो अब उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, रियल पाथ क्या, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। तो टोटल कितना हुआ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। तो 3 + 6 + 1 टोटल कितना हो गया, 7 + 3 10 हो गया। कितना हो गया, 10। यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस आ गई उसकी, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको देखिए, 4 सेकंड। कितना लगा, 4 सेकंड। तो टाइम कितना लगा, 4 सेकंड टोटल। तो अब एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई उसकी 10/4। तो कितने आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए और जब इसको सॉल्व करें नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इस मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है, रियल पाथ उसका इस प्रकार से हमें चेक करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर यही चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब भी हमें वेलोसिटी और स्पीड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे उलझा देते हैं, हम सोचते नहीं हैं और ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। तो रियल में हम देखते हैं आंसर वो नहीं होता, लेकिन चेक करेंगे तो ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लेक्चर था। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।